नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत करता है। आज का हमारा वीडियो बीए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए है और हम कबीर साहब से भेंट ललित निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पढ़ रहे हैं। और जो हमारे समाज में संचय, प्रवृत्ति और त्याग और क्या भावनाएं होनी चाहिए, कैसे मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, इस बारे में कबीर साहब क्या सोचते थे, ऐसा दिनकर अनुमान करके अपनी लेखनी में हमें बता रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या फ़र्क होता है और क्या चाहिए हमें। प्रवृत्ति इसलिए कि मनुष्य डटकर काम करे, निवृत्ति इसलिए कि अपनी कमाई पर वो अपना एकाधिकार ना जमाए। प्रवृत्ति भी होनी चाहिए समाज में, यानी कोई कार्य करने की प्रेरणा, कोई लक्ष्य, कोई उपलब्धि, कोई प्राप्ति, फल भी होना चाहिए। तभी मनुष्य डटकर काम करेगा कि हाँ, मुझे समाज में ये चीज़ करने से ये मिलेगा, तो वो भी होना चाहिए। तो निवृत्ति यानी आसक्ति का ना होना, उससे जो है मुक्त होना, वो भी होना चाहिए, ताकि केवल उसकी कमाई पर वो केवल उसके अकेले का अधिकार नहीं हो, वो कुछ थोड़ा बहुत जो है त्याग और दान की प्रवृत्ति भी रखे। प्रवृत्ति इसलिए कि कर्मठता जीवन का एकमात्र अवलंब है। प्रवृत्ति इसलिए, ये महत्वपूर्ण अंश है। ये लाइनें जो हैं आप अंडरलाइन कर लेना, परीक्षा में व्याख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण 4 पंक्तियां हैं और जीवन में भी मार्गदर्शन करने के लिए इसीलिए हम साहित्य पढ़ते हैं कि साहित्य हमें बार बार रास्ता दिखाता है, एक ऐसा मार्ग दिखाता है। तो प्रवृत्ति इसलिए कि कर्मठता जीवन का एक पात्र, काम करना, परिश्रम करना, परिश्रम से खाना, परिश्रम से रहना, भीख मांगकर या किसी से मांग कर या दूसरों के भरोसे वो अवलंबित जीवन नहीं चाहते। ना ही कोई साधु संत चाहते थे मध्यकाल के, और ना ही कोई जो है परिश्रमी किसान व्यक्ति चाहते थे। सब परिश्रम करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो प्रवृत्ति इसलिए क्योंकि कर्मठता हमें चाहिए जीवन में, और निवृत्ति इसलिए कि मनुष्य सब कुछ छोड़कर अकेला जाना पड़ता है और उसकी चिंता में रुपए पैसे नहीं, कुछ थोड़ी सी सूखी लकड़ी ही जलती है। और निवृत्ति भी एक तरह की होनी चाहिए कि हम ऐसा ना हो कि पैसों के चक्कर में ही पागल हो जाएं, हम दिन रात पैसे पैसे करें। वो भी ऐसी कर्मठता भी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंततः क्या है, अंततः हमें 2, 5, 10 किलो लकड़ी पे ही जलाया जाना है। अंततः हमें जमीन के अंदर 4-5 फुट गहरे गड्ढे में ही दफन किया जाना है। ये मनुष्य की सच्चाई है, अंतिम सच्चाई है। किसी के साथ कभी रुपया पैसा धन दौलत नहीं गई। ये हाथी घोड़े ये सब यहीं पड़े रह जाते हैं। मनुष्य अकेला आता है और खाली हाथ जाता है। यही पूरे संत साहित्य का भी सच है। तो फिर इतनी भागदौड़ क्यों, इतना वो क्यों? लेकिन परिश्रम को इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए। जीवन जीने के लिए कुछ करना है, काम करते रहना है, लेकिन काम में इस तरह से नहीं हो जाना है कि भोग और विलास ही हमारा अंतिम लक्ष्य रह जाए और एक सब कुछ हड़प लेने की प्रवृत्ति हमारी ना हो जाए। और कोरोना ने तो हमको बहुत अच्छे से ये सबक सिखाया है। जो लोग जीवन भर दौड़ भाग कर रहे थे, और उस काल में भी वो इतना उन्होंने जो है पैसों के पीछे दौड़ भाग की या क्या किया, तो उसका परिणाम हम सबके सामने है। उसकी उस बीमारी ने कुछ चीज़ें भी हमको सिखाई है कि अपनों का साथ क्या होता है, परिवार के साथ क्या होता है। वरना हो ये रहा था सालों से कि लोग दौड़े जा रहे हैं, सुबह 8 बजे घर से जा रहे हैं, रात को 11:30 आ रहे हैं, कोई 2 मिनट बात नहीं किसी परिवार वालों से। और कईयों को तो मिले हुए जो है वो अच्छे से बैठे हुए परिवार के साथ बहुत लंबी अवधि हो गई थी। तो उसने कम से कम ये ज़रूर किया कि एक परिवार को दोबारा से इकट्ठा किया और रिश्ते नातों, परिवार की एक अहमियत को वापस जो है उसने जो है समाज में लाने का काम किया। आगे कबीर कहते हैं, 4 जनी मिली खाट उठाए, रोवत ले चले डगर डगरिया, कहे कबीर सुनो भाई साधु, संग चली वह सूखी लकड़िया। 4 जनी मिले खाल उठाए, खाट उठा के अंतिम में क्या होता है भाई, 4 जने ही चलते हैं डगर डगरिया, रास्तों से होते हुए वहीं ले जाते हैं जहाँ हम सबको जाना है एक दिन। कहे कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वह सूखी लकड़िया। और कबीरदास जी कहते हैं, साथ कौन देता है? केवल वह सूखी लकड़ी, वो साथ आपके जलकर राख होती है। कोई राते रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी साथ नहीं चलता भाई।
वो कोई नहीं आता। अंतिम परिणति आपको अकेले है, आपके आप अकेले हो साथ में, कोई उसका साथ नहीं देते मनुष्य का। उसके जो पाप पुण्य होते हैं वही सब उसके साथ रहते हैं, दूसरों के ना तो जुड़ते हैं और ना ही कोई घटते हैं। इसलिए पहली आवश्यकता यह है कि लोग ज़रूरत से अधिक जमा करने की व्यर्थता को समझें। इसलिए देखो, ये निबंध भले ही कितने वर्ष पूर्व लिखा गया हो, लेकिन मुझे लग रहा है आज इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। आज जिस समाज में हम जी रहे हैं वहाँ पर ये बहुत बड़ा जिस जिस विकास को या जिस विलासिता प्रदर्शन को हमने एक अपना जीवन का टारगेट बना लिया है कि कई लोग हमारे ऐसे ऐसे भी हमने उक्तियाँ सुनी है कि मैं अपनी ड्रेस रिपीट नहीं करता या मैं अपने जूते रिपीट। तो ये क्या है? ये ज़रूरत से अधिक जमा जो व्यर्थता है वो, कि साहब मेरे पास इतने 200 ड्रेस है, मेरे पास 250 वो जूते हैं, मेरे पास वो है। तो ये सब व्यर्थता है। ये यही जो है हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे ज़रूरत लायक 2 या 3 जूते चप्पल हो बहुत है मनुष्य के लिए, इतना ही पहन सकता है वो। बाकी इसके आगे सब आडंबर है और व्यर्थ है वो। और त्याग में क्या संचय से कम सुख है, केवल दृष्टि का भेद है। और त्याग में क्या है? केवल दृष्टि का भेद है। संचय से अधिक सुख त्याग में है, कभी करके देखिए आप। हालांकि हम हिंदुस्तानी तो बहुत त्याग तो बचपन से ही हमको सिखाया भी जाता है और हम सीख भी जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रतिशत है वो 2-5% ही है जो विलासी जीवन जीने वाला है। बाकी हम सब तो जो है जीवन में साधारण परिवारों से और साधारण जो है परिवेश से आते हैं। तो हम तो बचपन से त्याग का महत्व सीखे हुए होते हैं। अब थोड़ा धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, चूँकि हमारे ऊपर बाजार और पूंजी का इतना गहरा प्रभाव पड़ रहा है, इतना भयानक असर है कि हम सोच नहीं सकते। मतलब हमारे हर दूसरे तीसरे घर में आज बच्चा इस बात पे जिद करके बैठ जाता है कि मुझे वैसी ही मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे वैसी ही बाइक चाहिए। और लड़की कहती है कि मुझे तो अगर आप एक्टिवा नहीं दिलाएंगे तो मैं तो कॉलेज नहीं जाऊंगी, या मुझे ऐसे ही ड्रेस चाहिए, मुझे वैसा ही। तो ये जो है बड़ा ही एक इसीलिए हमने हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, और एक हमारी रिफाइंडनेस हो सके, हम समझ सकें कि मनुष्य के जीवन में वास्तविकता किन चीज़ों की होनी चाहिए। क्या इन बाहरी उपादानों की होनी चाहिए या आंतरिक विकास की होनी चाहिए, भौतिक विकास की होनी चाहिए। आपके अभी आपका मुख्य टारगेट होना चाहिए सबसे अच्छे नंबर लाना, अच्छे अंकों से पास करना, अच्छी जॉब के लिए तैयारी करना और अच्छे जॉब को पाना, ताकि जीवन पर्यंत आप उस जो है उस स्टेज पर रहें कि आप बाकी तमाम चीज़ें आपके लिए गौण हो जाए। अगर हम अभी मोबाइल और टीवी या अच्छे बुरे कपड़ों के चक्कर में पड़े रहेंगे, बालों को सजाने में 2 घंटे खराब करेंगे, तो ये तो निश्चित है कि दूसरा जो व्यक्ति इन कामों में नहीं लगा है वो हमसे आगे निकल जाएगा। और 10 सालों बाद जब हम मिलेंगे तो वो निश्चित रूप से किसी अच्छे पद पर होगा और हम उसके अंदर ही काम कर रहे होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है सोचना। आगे फिर से दिनकर, जैसा कि मैंने कहा, एक निबंध की ये विशेषता है इस निबंध की कि कबीर की काव्य पंक्तियों का जमकर इस्तेमाल हुआ है, कबीर के काव्यांशों का इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी इस निबंध पर कोई प्रश्न आए, अगर बड़ा या छोटा कोई एक विशेषता बतानी हो, तो आप बेहिचक लिख सकते हैं कि कबीर की जो कविता की पंक्तियों का दिनकर ने प्रसंगानुकूल प्रयोग किया है। आगे दिनकर क्या कहते हैं कबीर की कविता की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए, जो काटो तो डह डही, सींचो तो कुमलाए, या गुणवंती बेल का कुछ गुण कहा न जाए। ये मनुष्य की जो इच्छाएं होती है ना, माया होती है, मोह होते हैं, जो उसकी आकांक्षाएं होती है, ये गुणवंती बेल की तरह है। जो काटो तो डह डही, उसको आप जितना काटते हो उतना वो जो है फैलती जाती है, उतनी बढ़ती जाती है। वस्तु तो होता यह है कि पौधे जो होते हैं या बेल जो होती है कोई ऐसी, उसको काटने पे वो ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती। हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं, एक पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी हुई तो तीसरी। एक फ़ोन लिया 5-10 हज़ार का, अच्छा ओके ओके, 1 साल बाद नहीं इससे महंगा लेना है, फिर आईफोन लेना है, फिर एप्पल लेना है। तो ये डह डही है, ये तो इच्छाएं बढ़ती जाती है। और सींचो तो कुमला है, और अगर हम इसको भक्ति रस से अगर सींचेंगे तो ये कुमला जाएगी, फिर ये अपनी लिमिट में आ जाएगी, इसको वास्तविकता का भान हो जाएगा। ये गुणवंती बेल की तरह है। एक बेल होती है जिसको जितना आप काटते हो उतना बढ़ती जाती है, और अगर उसको पानी डालते हो तो वो कुमला जाती है। ऐसा ही मनुष्य की इच्छाएं और आकांक्षाएं होती है। दूसरा उसी में आगे कबीर पंक्ति में कहते हैं, सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर सोए, जैसे बाती दीप की कटी उजियारा हो।
सिर राखे सिर जाते। एक सिर है अभिमान का प्रतीक, हमारे अहंकार का प्रतीक। यदि हम अहंकार और अभिमान रखते हैं तो सिर जाते, तो फिर ईश्वर भक्ति हमसे दूर चली जाती है, वो हमसे दूर हो जाती है, क्योंकि अहंकार और भक्ति तो एक साथ हो नहीं सकती। सिर काटे सिर होए। और अगर हम उस अभिमान और अहंकार को दूर कर देते हैं तो फिर हमसे भक्ति हो जाती है, फिर हमसे ईश्वर प्राप्त हो जाता है। जैसे बाती दीप की कटी उजियारा हो, जैसे आपने दीपक में देखा होगा, वो जो बाती होती है अगर अपन उसको थोड़ा सा ऊपर से काट देते हैं तो तुरंत जो है वो उजियारा हो जाता है। घर जारो घर उबरे, घर राखो घर जाए, एक अचंबा देखिए मरा काल को खाए। उलटबासी है, कबीर उलटबासी करते थे, घर जारो घर उबरे। ये जो मनुष्य जो है यह अपने अहंकार, अपने उस जो है उस सांसारिकता और विषय वस्तुओं को जलाता है, तभी भक्ति की स्थिति सुरक्षित रहती है, तब भक्ति बचती है। और घर राखो घर जाए, और अगर भक्ति और ईश्वर की भावना को रखता है तो फिर जो है विषय वासनाएं चली जाती है। दोनों में से एक चीज रहेगी, मोह माया रहेगी या ईश्वर से भक्ति की निर्वाण अवस्था रहेगी, दोनों साथ नहीं रह सकती। एक अचंबा देखिए मरा काल को खाए। और तभी वो अचंबा होता है जब कोई मरा जो होता है वो काल को भी खा जाता है। अगर मनुष्य एक बार इन सब से ऊपर उठ जाएगा तो फिर उसको जो है काल भी कुछ नहीं कर पाएगा, और उसको मृत्यु के बाद भी वो कोई उसका जो है काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो उन सब से परे हो जाएगा। यहाँ आकर मैंने निवेदन किया, अच्छा बाबा ये बातें तो हो गई, अब धर्म के विषय में कुछ कहिए। यानी कबीर दास जी से दिनकर बातें कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, एक तरह का एक कल्पना की है रचनाकार साहित्यकार। यही तो होता है कि जो असंभव होता है उसको कागज पर उतार लाता है। कबीर और दिनकर दोनों मिले हैं, 500 सालों का दोनों में अंतर है, दोनों बात कर रहे हैं अपने समाज और देश और उसकी स्थितियों के बारे में, और वो दिनकर जो है कबीर की कविताओं का ही प्रयोग करते हुए बात कर रहे हैं कि भाई हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। संचय और त्याग की एक तो लिमिट होनी चाहिए ना, है? कितनी कितनी गाड़ियाँ चाहिए हमको, कितना पेट्रोल हम जलाएंगे, एक गिनती तो होनी चाहिए। कोई 2 4 6 कार घर में पड़ी है, 7वीं और लेके आ रहे हैं, 5 कमरों में एसी है, 6ठे में और लगा रहे हैं, और बाद में पता चल रहा है अखबार में जब पढ़ रहे हैं कि साहब बिजली कनेक्शन में भी गड़बड़ कर रखी थी, इसीलिए 5 एसी चल रहे थे। तो ये तो बड़ी मतलब वो चीज़ है जिनको हम बहुत जो है मोहल्ले में या समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं कि भाई देखो साहब कितने धनतानाडी संपन्न हैं, लेकिन वो लोगों के घर में भी जब छापा पड़ता है तो पता चलता है साहब 5 एसी जो है वो सरकारी बिजली पर ही चल रहे थे, उसमें गड़बड़ कर रखी थी तार में। तो ये मतलब एक, और जो जो बिल्कुल जो दीन है ही वो बेचारा जो है अपना एकदम नियमित रूप से जो है वो सही सरकारी उन वस्तुओं का उपयोग करता हुआ उनके पैसे चुका रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं और आगे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।